सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? इसका उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि जिस प्रकार भगवान पूरे संसार को एक मानकर उनका पालन पोषण करते हैं, वैसे ही पक्षी और बादल बिना फर्क किए एक देश से दूसरे देश में उड़ते रहते हैं। वे सभी को समान मानते हैं। प्रश्न संख्या 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो बच्चों, आपने कविता पढ़ी थी, उसमें आया था पेड़ पौधे पानी और पहाड़, आई थी ना ये पंक्ति। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़ और सागर अच्छी तरह समझ पाते हैं, अर्थात अच्छी तरह पढ़ पाते हैं। प्रश्न संख्या 3, किन पंक्तियों का भाव है? यह भाव बताया जाएगा, वो पंक्ति बतानी है आपने कौन सी है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो ये किस पंक्ति का भाव? मैं पंक्ति बताती हूँ आपको। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कैब है जो उसकी ये पंक्ति बनेगी। अब प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये बताना है कि किस पंक्ति का भाव है। आया था कविता में, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अब प्रश्न संख्या 4 करेंगे। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? इसका उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान का भेजा संदेश पढ़ते हैं। भगवान पूरे संसार को समान मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटते हैं। उनका वह प्रेम बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पर आता है, जो कि पेड़ पौधों में जीवन का संचार करता है। इसे ही पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट करना है। ये पंक्ति है, इसका भाव स्पष्ट करोगे। उपयुक्त पंक्ति से कवि का तात्पर्य, कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर का तात्पर्य है कि धरती को हमने सीमाओं में बांधा है, जबकि प्रकृति सभी पर अपना प्रेम बराबर बरसाती है। जब इंसान कौन? आदमी एक देश से दूसरे देश को जाता है तो उसे पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागज बनवाने पड़ते हैं, जबकि सुगंध को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए
किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सीमाएं तो मनुष्य ने ही बनाई हैं। तो बच्चों बताइए, आप दूसरे देश में जाओगे तो क्या आप बिना कागजात के जा सकते हो? नहीं जा सकते ना। लेकिन बादल और सुगंध जा सकते हैं, बक्स जा सकते हैं, उन पर कोई बंधन लागू नहीं होते।